आज हम पहली जो खबर आपको बताने जा रहे हैं ये आप ही से जुड़ी हुई है। दरअसल सवाल ये है कि आखिर क्यों एयरलाइन के कस्टमर्स के साथ बड़ा धोखा किया गया। इंडिगो एयरलाइन के कस्टमर आखिर क्यों एयरपोर्ट पर भटकते रहे, अपनी परेशानी के लिए गिड़गिड़ाते रहे, अपनी मेहनत की कमाई है उसको खर्च करके टिकट खरीदा था और उसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते थे, लेकिन उनको क्या मिला बदले में? सिर्फ और सिर्फ परेशानी। उनको इधर से उधर भटकना पड़ा, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई अपना गुस्सा निकाल रहा है और कोई ये पूछ रहा है आखिर वजह क्या है, स्टाफ कहाँ गया आपका, इंडिगो का स्टाफ आखिर कहाँ गया, किसके कहने पर उसको एकदम से छुट्टी पर भेज दिया गया, आखिर क्या वजह थी जो इंडिगो की तरफ से किसी भी तरह से मदद नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया, हर कोई इंडिगो को बॉयकॉट की बात कर रहा है। नाइजीरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि इंडिगो के जो उपभोक्ता है इसको लेकर अब सरकार का क्या कदम होगा। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, इतना समय बर्बाद किया गया। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट का मामला नहीं था बल्कि अलग अलग एयरपोर्ट से कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली है दर्शकों जो हर किसी को हैरान कर रही है, परेशान कर रही है। कोई एक पिता अपनी बच्ची के लिए मदद मांग रहा है तो उसको मदद नहीं मिली, तो कोई एक पति अपनी प्रेग्नेंट बीवी के लिए मदद मांग रहा है तो उसको भी मदद नहीं मिलती है, बल्कि इंडिगो एयरलाइन का स्टाफ समस्या को सुनकर अनसुनी कर देता है और उसके बाद कहता है कि आप जाइए, बैठ जाइए, जब कुछ होगा तब हम आपको बताएंगे। अगली तस्वीर हम आपको दर्शकों भुवनेश्वर की दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये तस्वीर भुवनेश्वर एयरपोर्ट की है और यहाँ पर क्या हुआ, ये नया नवेला शादीशुदा जोड़ा जिसका रिसेप्शन होना था लेकिन फ्लाइट फंस गई। अब कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई कुछ नहीं सुन रहा है। उसको पता है कि दूल्हा दुल्हन शादी के जोड़े में है, ऐसे में उनका कार्यक्रम है, लेकिन नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मजबूरी में ऑनलाइन ही रिसेप्शन अपना दे दिया और दर्शकों अपने बाकी जितने मेहमान आए हुए थे सबको बता दिया कि हम एयरपोर्ट पर फंस गए हैं, कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं है। और ये सब कुछ इंडिगो एयरलाइन का ये पूरा तमाशा देख रहे हैं। अब अगली तस्वीर हम आपको जयपुर की दिखा रहे हैं। जयपुर के एयरपोर्ट पर भी ऐसा ही हुआ, वहां पर भी जबरदस्त हंगामा बरपा है। देखिए, किसी को दिल्ली से मुंबई जाना था, किसी को मुंबई से दिल्ली आना था, किसी को जयपुर जाना था दिल्ली से, तो किसी को जयपुर से कहीं और जाना था, अलग अलग एयरपोर्ट, लेकिन हर उस जगह परेशानी हुई जिस भी कस्टमर ने इंडिगो की टिकट को खरीदा था। और अब आज से कहीं ना कहीं इंडिगो को लेकर एक विश्वास खत्म हो गया है। लोग कह रहे हैं कि तौबा करिए, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट टिकट मत खरीदिए। इंडिगो ने ना सिर्फ समय बर्बाद किया है बल्कि कस्टमर की यानी कि उपभोक्ताओं की परेशानी को भी अनसुना कर दिया है। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये मनमानी किस बात के लिए चल रही है। ये इंडिगो एयरलाइन की मनमानी यूं ही नहीं चलेगी। एक उपभोक्ता अपनी गाड़ी कमाई को खर्च करता है ताकि उसको सहूलियत मिले, बदले में परेशानी नहीं तो वो ट्रेन में भी जा सकता है, अपनी गाड़ी से भी जा सकता है, चार पहिया वाहन से, सड़क के रास्ते। लेकिन अगर वो चाह रहा है कि हम जल्दी से फ्लाइट से पहुंचे और इंडिगो को अगर वो बेहतर समझता था और वहां पर ऐसी परेशानी होगी कि उस परेशानी का कोई समाधान भी नहीं और उस समाधान के बदले उपभोक्ताओं से बदतमीजी की गई, दुर्व्यवहार किया गया, उनकी बात को सुना नहीं गया। आखिर क्यों? दर्शकों, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे अलग अलग एयरपोर्ट की तस्वीर और किस तरह से गिड़गिड़ा रहे थे कस्टमर्स, कैसे मदद की गुहार कर रहे थे। देखिए रिपोर्ट। एक्सपीरियंस खराब भी है, कब से लाइन में लगे परेशानी हो रहे है, इधर स्टाफ भी की कमी है, एक ही स्टाफ है, कोई ढंग से जवाब भी नहीं दे रहे। 3 दिन से कुछ नहीं ये लोग बता रहा है। 3 दिन से 3 डेज हो चुका है, नो लगेज बैग मिल रहा है, ना कुछ नहीं हो रहा। उन लोगों ने जो नंबर दिए सब नंबर बंद आ रहे। इंडिगो के जहाज जमीन पर उतरे तो पूरे देश में हंगामा मच गया। एक के बाद एक 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई तो देश भर के एयरपोर्ट से लेकर देश के उच्च सदन राज्यसभा तक हड़कंप मच गया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल, जम्मू, जयपुर समेत देश का कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं बचा जहां इंडिगो की फ्लाइट रेस्टिंग मोड में न गई हो। मैडम, आप लोग नई शादी हुई, आप लोग आप कहाँ जा रहे थे? हम गोवा जा रहे थे, ऊटी जाना था। कनेक्टिंग फ्लाइट है हमारी। अच्छा, हाँ, हनीमून के लिए जा रहे? हाँ। टिकट कब बुक की? हमारी हमने 1.5 महीने पहले से करी हुई है। और अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं?
कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं दे रहे हैं। और पैसा क्या रिफंड? कुछ रिफंड नहीं दे रहे हैं। मैंने बोला अभी आप हमें इंदौर से कनेक्टिंग दे दो या झांसी से दे दो, हम बाय रोड ट्रांसफर होके चले जाएंगे। कुछ नहीं दे रहे वो, ना इंदौर से फ्लाइट दे रहे हैं ना झांसी से दे रहे हैं। आप गोवा और ऊटी घूमने जा रहे थे, हनीमून के लिए आप लोग जा रहे थे, ऐसे में जो होटल्स वगैरह भी बुक किए होंगे तो उस सब का भी नुकसान हो रहा होगा? सब चीज का नुकसान है हमारा। लाखों यात्री परेशान हैं। इंडिगो इस परेशानी के लिए माफी मांग रहा है, लेकिन सवाल यह है कि मुनाफाखोरी में लिप्त एयरलाइंस का क्या माफी मांगना काफी है? क्या एयरलाइंस की कोई जवाबदेही नहीं? क्या एयरलाइंस की जिम्मेदारी महज रिफंड तक सीमित है? पिछले 36 से 48 घंटे में 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 225 फ्लाइट्स दिल्ली एयरपोर्ट पर कैंसिल हुई हैं। मुंबई में 118 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। पुणे में 32 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। हैदराबाद में 75 उड़ानें रद्द हुई हैं। तो बेंगलुरु में 102 फ्लाइट्स कैंसिल होने का दावा किया जा रहा है। गोवा में 11 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। हम लगेज के लिए वेट कर रहा था, 40 आदमी का लगेज नहीं आया अभी तक। लगेज ही नहीं आया? लगेज ही नहीं। कब से आप आए हैं यहाँ पे? हम हाँ, yesterday today morning 3:20 AM we are here and till now हमारा लगेज नहीं आया। पूना से पूरा फ्लाइट वहाँ पे गाड़ियाँ बुक थी, होटल बुक था। और वहाँ गोवा में पूरा होटल बुक था, सारा पैसा बेकार चला गया। हम लोग 11-12 लोग हैं। 11-12 लोग हैं। और कल हम लोग यहाँ लाखों रुपए दांव पर लग गए होंगे। 4 लाख का नुकसान हमारा। हर एयरपोर्ट पर हालात बदतर हैं। यात्री 24-24 घंटे से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या एयरलाइंस पर कोई एक्शन होगा? क्या यात्रियों की परेशानी का कोई समाधान निकलेगा? इंडिगो की फ्लाइट है, बोर्डिंग पास हमको मिला, बोर्डिंग पास मिला। कौन दिखेगा बताइए? 6 घंटे से जानवर की तरह हम दौड़ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है मेरी बात। किसी से पूछ रहे हैं, बोलते हैं हम क्या करें, फ्लाइट डिले है, कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है। सुबह से इंतजार कर रहे हैं। 8 बजे छोड़ा था तो कोई मतलब कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं की? कोई बात नहीं हुआ। सुबह से लाइन पे लगा 9 बजे से इधर खड़ा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई नहीं। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई तो बाकी एयरलाइंस ने भी उपभोक्ताओं को ठगने के लिए अपने टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली से मुंबई एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट 36,242 रुपए का हो गया है, तो वहीं मुंबई से दिल्ली का टिकट 25,000 रुपए में बेचा जाने लगा। स्पाइस जेट ने यात्रियों की परेशानी का फायदा उठाते हुए मुंबई से दिल्ली के टिकट के दाम बढ़ाकर 45,000 रुपए कर दिए हैं। कोई यात्री अपने परिजनों से मिलने जा रहा था, कोई इलाज कराने, किसी की शादी का कार्यक्रम था, लेकिन कोई कहीं नहीं जा सका क्योंकि यात्रियों के सामने एक तरफ परेशानी खड़ी थी तो दूसरी तरफ मुनाफाखोरी। आपका रोका फंक्शन था दिल्ली में, फ्लाइट इंडिगो की कैंसिल हुई, कितनी समस्याएं हुई ये बताइए। काफी देख ही रहे हैं अब, मैं कल भी मेरी कैंसिल हुई थी, आज भी कैंसिल हो गई, अब कुछ मिल नहीं रहा है मुझे। और आज फंक्शन था? नहीं, संडे को है, बट मुझे बहुत सारे काम थे, ड्रेस लेना, मेकअप आर्टिस्ट के साथ सेशन, एक बहुत सारी चीजें थी, तैयारियां होती हैं। तरफ से कुछ नहीं या कुछ मैसेज ऐसा? नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। होने के बाद, मेरे पहुंचने के बाद मुझे यहाँ बताया गया कि आपकी कैंसिल हो गई है फ्लाइट। इंडिगो की वजह से देश में अफरा तफरी के हालात हैं। यात्री परेशान हैं, लेकिन समाधान कौन देगा? यात्रियों की परेशानी की सुध कौन लेगा? क्या उपभोक्ताओं की आवाज कोई मायने नहीं रखती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।